अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास मोरा के ब्रेकर्स मौजूद हैं, RCBO और RCCB। इसमें ये देख सकते हैं आप जी, हमारे पास एक तो मौजूद है RCBO और एक है RCCB। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ RCBO और RCCB ब्रेकर में क्या फ़र्क होता है। जो ये RCCB ब्रेकर होता है, इसकी पे ऊपर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अर्थ लीकेज की प्रोटेक्शन मिलती है। इसमें ना तो शॉर्ट सर्किट होता है की प्रोटेक्शन होती है, ना ही ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है। इसकी अगर आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेकर RCBO है या RCCB ब्रेकर है, तो आपको इसकी जो रेटिंग है ना, इसके सामने या तो अगर ये RCCB ब्रेकर हुआ अकेला अर्थ लीकेज वाला, तो इसमें सिर्फ आपको इसकी रेटिंग मिलेगी। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको इसकी रेटिंग ही मिलेगी। और यहाँ पीवी सिंबल में भी आपको सिर्फ ये लाइंस नज़र आएंगी इसके अंदर से गुजरती हुई। और इसी तरह हमारे पास अगर ये RCCB ब्रेकर होगा, RCBO ब्रेकर होगा, जिसमें आपको अर्थ लीकेज का भी ऑप्शन और प्लस ओवर एंड अंडर उसमें जो है ओवर करंट का ऑप्शन और साथ शॉर्ट सर्किट भी प्रोटेक्शन मिलती है। इसमें आपको इसकी रेटिंग से पहले इसका टाइप ब्रेकर का लाजमी मिलेगा। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। आमतौर पे हमारे सी चल रहा होता है, यहाँ पे सी आ रहा होगा। उसके अलावा अगर आप इसकी जो ये डायग्राम देखेंगे तो इसके ऊपर आपको ये एक तो ब्रेकर का सर्किट नज़र आ रहा होगा, एक लाइन इधर जा रही है और सेपरेट से ये अर्थ लीकेज वाली जो भी डायग्राम है ये सेपरेट से बनी होगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सिंगल डायग्राम है सिर्फ अर्थ लीकेज की। अब अभी हम बात कर लेते हैं जी इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अभी ये हमारे पास मौजूद है जी 63 एम्पेयर में और 30 मिली एम्प्स का ये ब्रेकर है, यानी कि 30 मिली एम्प्स कम अज़ कम करंट, कम अज़ कम 30 मिली एम्प्स करंट जब तक इसके सर्किट से फ्लो नहीं होगा, आउट नहीं होगा, तो ये ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये होता है कि जो जितना करंट यहाँ से एक लाइव वायर से आ रहा होता है उतना ही ये काउंट करता है या मेजर करता है जी, उतना ही ये वापस जा रहा है। इन केस इन दोनों में डिफरेंस आता है, इनबैलेंस आता है, तो वो कहता है जी कि ये ब्रेकर है जो इसके अंदर से अर्थ लीक हो रहा है, कहीं पे लीक हो रहा है। अब आप देख सकते हैं जी, मैंने अभी इसके साथ ये एक बल्ब अटैच किया हुआ है। तो अभी मैं इसकी पावर को ऑन करता हूँ। ये मैंने इसे ऑन कर दिया और अभी इसे मैं अगर ऑन करता हूँ तो ये डायरेक्टली मैंने इसे चला दिया, तो अभी इसने स्टार्ट काम करना स्टार्ट कर दिया है, ब्लिंकिंग इसने स्टार्ट कर दी। अब देखिए, अब ये देख रहा है जी इतना करंट इसमें मैंने डाला है, इतना ही ये वापस यहाँ से फ्लो होके वापस चला गया। इन केस हम इसका जो लाइव वायर है यहाँ से ले लेते हैं और न्यूट्रल इसका सर्किट से बाहर वाली साइड से कहीं से ले लेते हैं। जैसे ही हम लेते हैं ये देख सकते हैं फ़ौरन से ये ट्रिप कर गया। ये इसका होता है जी वर्किंग मैकेनिज्म। इसमें अब हुआ ये है कि 30 मिली एम्प से ज़्यादा का करंट इस सर्किट से आउट हुआ है, यानी इस पूरे सर्किट से आउट हुआ है, जिसकी वजह से ये ब्रेकर ट्रिप हो गया। अब अक्सर कस्टमर्स ये कहते हैं जी कि हमारे पास ये ब्रेकर हमने ले लिया, ये ट्रिप नहीं कर रहा। वो फर्श पे लगा रहे होते हैं पानी, या फिर जो है मिट्टी में लगाने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो ये होता है इस तरह कि जब तक इसमें से 30 मिली एम्प्स कम अज़ कम करंट है जो सर्किट से आपकी बॉडी से या वायर से पास होकर ग्राउंड नहीं होगा, तो ये ट्रिप नहीं होगा। कम अज़ कम आपका 30 मिली एम्प का करंट है जो वो बाईपास हो, आपके पूरे सर्किट से बाहर जाएगा या आपको पड़ेगा, या ये फिर ही ट्रिप करेगा। ये कहते हैं ये अर्थ लीकेज इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है। ये बचाता ज़रूर है, लेकिन आपको शॉक लगेगा थोड़ा सा तो ही इसने ट्रिप करना है। जब तक आपकी बॉडी से करंट फ्लो करके ग्राउंड नहीं होगा, सर्किट से बाहर नहीं जाएगा, तो इसने ट्रिप नहीं करना है।